जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था, अयोध्या की सड़कों पर जो मैंने दृश्य देखा, देवियों सज्जनों, कभी भी जीवन में मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि यह आनंद केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज संपूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ इस समय आह्लादित हैं। सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, हम सभी पिछले अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं और यह हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हम यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया से जाते समय हम सबके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा, मेरे बहनों भाइयों, कि हमने अयोध्या में अपने राम को 2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा, हमारे बच्चों ने वह दृश्य देखा। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का वह दृश्य इतना सुंदर था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों में झांक कर वह दृश्य देखेंगी और खुद को वह भाग्यशाली समझेंगी। देखने वालों की आंखों में झांक कर आने वाली पीढ़ियां देखेंगी भगवान राम को और वह अपने को भाग्यशाली समझेंगी। राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। भूगोल के हिसाब से यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबने सनातन के इस केसरिया ध्वज को गिराने की चेष्टा हमेशा की, लेकिन अब राम मंदिर के शिखर पर जब यह केसरिया ध्वज देवियों सज्जनों आज लहरा रहा है, तो इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। आज उन आक्रांताओं के कहीं अवशेष भी नहीं बचे हैं और हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से इस समय बातें कर रहे हैं। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि जिस समय ढांचा यहां गिरा था, उसके बाद पहला जो सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। एक संत के साथ मुझे भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। समय सबका न्याय करता है
और जिस व्यापक जन जागरण के साथ यह आंदोलन 90 के दशक में सबके सामने आया, उसने पूरे राष्ट्र को ही पूरी तरह से आंदोलित कर दिया था। हम सबने भगवान राम के मंदिर के लिए चले उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है, और मैं कहना चाहता हूं कि देखा ही नहीं है बल्कि उस आंदोलन को हम लोगों ने जिया भी है। संयोग देखिए कि वही 90 का दशक भारत के लिए एक परिवर्तन का दशक भी बना। आर्थिक मोर्चे पर देश ने नए रास्ते खोले, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सामाजिक स्तर पर वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और मातृशक्ति के स्वाभिमान की नई आवाज इसी हिंदुस्तान की धरती पर सुनाई देने लगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सारे परिवर्तन केवल मंदिर आंदोलन के कारण हुए, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब भी समाज जागता है तो उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। कोई क्षेत्र समाज जीवन का अछूता नहीं रह जाता है। चेतना कभी एक दिशा में नहीं बहती, वह पूरे समाज को अपने साथ बहा ले जाती है। वही चेतना हमें आज भी समस्त भारत में इस समय दिखाई दे रही है। आज डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहां विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। सड़कों, आवास, हरित क्षेत्रों, हवाई अड्डे और रेलवे के विकास से अयोध्या एक आधुनिक, सुरक्षित और समृद्ध मॉडल शहर के रूप में इस समय हम सबके सामने खड़ा है। देवियों सज्जनों, यह विकास केवल मैं मानता हूं अयोध्या का विकास नहीं है, बल्कि समूचे भारत के गौरव का यह प्रतीक है। इसलिए मैं श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष कृपा पात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। मैं मंदिर निर्माण समिति जो हमारी है, राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन लोगों को इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं।